जैसी मेरे बेटे की हत्या हुई है, जैसा मेरे बेटे को कष्ट दे करके मारा गया है, ऐसे ही जिसने हत्या की है उसको कष्ट हो। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नियम है, कहते हैं जो व्यक्ति पशुओं की हत्या करते हैं, यदि आपने बकरे की हत्या कर दी है तो उस बकरे के शरीर में जितने रोए होते हैं उतनी बार आपको बकरा बनना पड़ेगा, उतनी बार आप कटोगे। मुर्गा काटा है, जितने उसके रोए हैं उतनी बार मुर्गा बनकर के कटोगे। यह नियम है। इसलिए कभी भी जीव हत्या तो कदापि करने की कहीं इजाजत ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। इसलिए इन 4 स्थानों पर कलयुग को स्थान दे दिया और ये सारा संसार गुण और दोषमय बना दिया है प्रभु ने। इसमें गुण भी है और दोष है। अब इस पर लोगों के मन में कई बार भ्रम हो जाता है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि संसार को जो प्रभु ने बनाया है ये दोष और गुणों से क्यों बनाया है महाराज? अरे गुण ही गुण बना देते, दोष की क्या जरूरत थी? जरा विचार करें, ये दोनों क्यों बनानी पड़ी? दोनों जरूरी हैं। कैसे? जैसे आपको मीठा भी अच्छा लगता है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, 9 दिन मिठाई खा खा करके हालत क्या होती है? बोले अब सेंधा नमक लेने लगे थोड़ा। बोलो, अकेली मिठाई से काम चलेगा? नहीं ना। मिठाई दो तो कहते कुछ नमकीन भी चाहिए, और जब नमकीन मिलता तो बोले कुछ थोड़ा यार मिठाई भी कर लो। आनंद नहीं आता, भंडारा कराओ तो बोले कुछ तो बूंदी वगैरह कुछ तो होना चाहिए, मीठा खीरे। ये दोनों का मिश्रण है। यदि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होंगे, दुख नहीं होंगे, तो सुखों का भी अंदाजा नहीं लगेगा। दिन ही दिन हो तो आनंद आएगा क्या? रात भी जरूरी है, और रात ही रात हो तो भी गड़बड़े। रात भी जरूरी है, दिन भी। सूखा भी आवश्यक है, गीला भी आवश्यक है। एक से कुछ नहीं बनता, नहीं चल सकती थी सृष्टि। आटा आपको दे दिया जाए, लो भैया आटा है, खाना बनाना है, इससे सिर्फ सूखी चीज मिलेगी, बस गीला कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बनेगा क्या भोजन? कभी नहीं बन पाएगा। आप चाहे कि आटे से पूड़ियां बना दे, ना पानी लगे ना तेल लगे, गीली वाली चीज नहीं लेंगे, संभव है क्या? कभी नहीं। इसलिए सृष्टि में जो भी है वो दोनों की मेल से बना हुआ है। इसलिए जीवन में दुख और सुख भी जरूरी है। परमात्मा ने सुख भी और दुख बस, लेकिन सुख दुख मिलते कैसे हैं? वो हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। भगवान एक्स्ट्रा बस इसमें क्या करते हैं, अतिरिक्त क्या करते हैं? फिर भगवान जो हम कर्म करते हैं फल तो वही देते हैं, अतिरिक्त वही करते हैं प्रभु। कि यदि जैसे एक घर में 4 बेटे हैं और 4 बेटे, 4 के चारों में से एक बेटा बाप की बहुत अधिक बात मानता है, तो बाप को तो चारों बेटे प्रिय होते हैं। माँ बाप के लिए तो संतानें सब बराबर है ना, चारों बराबर हैं। लेकिन महाराज जो बात मानता है, आज्ञाकारी है, ज्यादा स्नेह उसके ऊपर रहता है। बोलो बेटे चारों हैं, नाम पिता का चारों के में पिता का ही लिखा जाएगा बल्दियत में। संपत्ति भी चारों को मिलेगी, लेकिन सरकारी तौर पर बंटवारा में भले ही सब कुछ बराबर मिल जाए, लेकिन जो वास्तविक हृदय का सच्चा प्यार है वो पिता का उसी बेटे पर ज्यादा आएगा जो बेटा आज्ञाकारी है, जो पिता के नाम को आगे करने में काम कर रहा है, जो पिता के नाम को रोशन कर रहा है, जो कुल वंश की मर्यादा के अनुसार चल रहा है। हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, कोई संदेह नहीं। लेकिन उन संतानों में प्रिय भगवान को सब हैं, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार चलते हैं,
जो बाकी समाज को, परिवार को, सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। कृपा तो सब पर है, उस पर विशेष कृपा हो जाती है, ये फायदा मिलता है। और इसीलिए भगवत भक्ति में आना पड़ता है। और ऐसे जो हैं जिनके विचार ऐसे होते हैं, वो खिंचे हुए चले आते हैं, जैसे गांव से तो यहीं से। और ये देखो हमारे गुड्डू भैया बैतौल